के एक बेटा हुआ। तो राजा चित्रकेतु जिसके बेटा हुआ था उसका लाड ज्यादा करने लगा। और सास में भी ऐसी करती है घर में। 4 बहुएं आए, जिसके पहले संतान हो जाए वो बीदनी जो है उसका लाड दुलार थोड़ा ज्यादा करने लगती। तो चित्रकेतु भी क्या करा कि 1 करोड़ में एक के बेटा हुआ, उसको अपने साथ में रखता, उसकी बात मानता। तो सारी रानियों को ईर्ष्या हो गई। कल तक तो ये पति हमारा सबको एक जैसा रखता था, आज हमारा अनादर कर रहा है केवल इस बच्चे के कारण। रात्रि में गई, जहर देकर के बच्चे को मार दिया। चित्रकेतु इतना प्रसन्न था बेटा पाकर के, समाचार मिला मर गया तो रोने लगा। इतने में नारद जी आए, क्या हुआ चित्रकेतु, मेरा बेटा कहाँ है? तो कहा मर गया। मेरा बेटा दो। तो कहा बेटा तो नहीं दे सकते, आत्मा को बुला दो। तो हाँ बुला दो। बेटे की आत्मा को बुलाया। जैसे बेटे की आत्मा को चित्रकेतु ने देखा, बेटा 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 करके दौड़ा। तो उस आत्मा ने कहा कौन बेटा, किसका बेटा? आप मेरे पिता किस जन्म के हो? मैं तो आपको जानता नहीं। चित्रकेतु का ज्ञान उदय हो गया। जिसके पीछे मैं बेटा बेटा कर रहा हूं वो तो मुझे पहचानता ही नहीं है। इसका मतलब शरीर है तब तक संबंध है। ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी समय राज्य छोड़ करके भगवान नारायण की परम भक्ति करी, भगवान शंकर की भक्ति करी। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, तीनों लोकों में विचरण करने का आज्ञा कर दी चित्रकेतु। वो चित्रकेतु भ्रमण करते करते एक दिन कैलाश के ऊपर से जा रहा था। तो भगवान शंकर माता पार्वती को अपनी गोद में लेकर के बैठे हुए थे। चित्रकेतु ने हंसी उड़ाई। देखो भगवान शिव को लज्जा भी नहीं है, कैसे सबके बीच में पत्नी को अपनी जंघा पर लेकर के बैठे, शर्म ही नहीं है। भगवान शिव तो कुछ बोले नहीं। माँ पार्वती को क्रोध आया, उसने श्राप दे दिया, मूर्ख ऐसी बातें करता है, दैत्यों जैसी बातें करता है, जा दैत्य बन जा। चित्रकेतु रोया, गिड़गिड़ाया। भगवान शंकर ने कहा तू दैत्य तो बनेगा लेकिन भक्ति तेरे मन में रहेगी। वही चित्रकेतु श्राप के कारण वृत्तासुर बन करके आया और भगवान का परम भक्त। परीक्षित ने कहा इसका मतलब भगवान भी भेदभाव करने लगे, अगर ये भगत था तो इसको मरने क्यों दिया इंद्र के हाथों? कहा नहीं नहीं,